नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पूरे देश में, प्रदेश में एक ही चर्चा हो रही है और वो है श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके की खबरें चल रही थी, उन सब से अलग आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और साथ साथ ये भी कहा कि भय बिना प्रीत नहीं होती, यानी राम भगवान की जो रीति नीति हैं कि कोई आपकी शरण में आए तो उसे शरण दीजिए, परंतु अगर कोई आंख दिखाए तो उसे फिर उसी की भाषा में जवाब भी दीजिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो बहुत देखे परंतु पीएम नरेंद्र मोदी जैसा नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ कही वो पूरी कर दिखाई। मौका औरों को भी मिला था कि वो चाहते तो राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण करवा सकते थे, उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते थे, परंतु ऐसा किसी ने नहीं किया। कोई सत्ता से चिपका रहा तो कोई बहाने बनाता रहा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर निर्माण के पीछे कौन कौन से राजनीतिक समीकरण छिपे हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय, जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं संतोष सिंह परियार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और आज हमने स्पेशली रघुवंशी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री बलवंत रघुवंशी जी को बुलाया है। वे समाज के नाते, एक नागरिक के नाते क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, उसके बारे में हमें बताएंगे। आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे संतोष जी, अगर हम बात करें राम मंदिर शिलान्यास की, क्या कांग्रेस का इस पर स्टैंड था और अब आगे की रणनीति आपकी पार्टी की क्या होगी? प्रकाश जी, कांग्रेस का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है। राम मंदिर की अपन बात कर रहे हैं, कोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें जो निर्णय आना था उसके सुप्रीम कोर्ट पे पूरा वो था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरे भारतवासी इसका स्वागत करते हैं। भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसके अंदर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भी हैं, तो आपने कल ही देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार सभी ने जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान और सब ने आज दिए जलाए और अपनी शुभकामना प्रेषित कर। कांग्रेस का स्टैंड तो पर आपको नहीं लगता कि 89 से लेके अभी तक, और बीजेपी तो ये कहती है कि देश की आज़ादी से लेकर अभी तक कांग्रेस अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर पाई और इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ? प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। ये जो लोग बातें करते हैं, ये क्या है, भगवान राम के नाम से जो है राजनीति कर रहे थे। अगर इतनी ज़्यादा राजनीति नहीं कर रहे तो उसके फैसला बहुत पहले आ गया था। बीजेपी ने कौन सा बड़ा वो कर दिया, कोर्ट का जो फैसला हुआ उसके अंदर कोर्ट में ही तो हम भी वही बातें करते थे। जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में आंदोलन हुआ करते थे। जैसे अटल जी की सरकार थी, सारे आंदोलन बंद हो जाते थे पूरे। जब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, आम जनता भी पूछना चाहती है कि जो काम मोदी जी ने 5-6 साल में कर दिया, 6 साल हम इसलिए मानेंगे क्योंकि लगभग 6 साल के अंदर ही ये सारे डिसीजंस आ गए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी सरकार तो लगभग, अगर बाकी पार्टियों के थोड़े बहुत समय निकाल दें तो 6 दशकों तक, 60 साल तक आपने शासन किया इस देश पर। आपकी अगर जरा सी भी ईमानदारी होती, आपको लगता कि राम भगवान इस देश की अस्मिता के प्रतीक हैं, उन पर तो कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, और जो करे उसमें 2 लठ दो और वार करो। देखिए प्रकाश जी, जब राम मंदिर में सबसे पहले जो उसका ताला किसने खुलवाया? माननीय राजीव गांधी जी ने। अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका बयान आपने पढ़ लिया, सुना ही होगा, उमा जी ने। तो ये जहाँ तक अब मैं इस पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो जनता भी पूछना चाहती है। आपने ताले खुलवाए, ताले कोर्ट ने ही ऑर्डर किए थे तब आपने खुलवाए, तो जो चीज़ कोर्ट कहती चली आ रही कि हाँ भाई, अब आपको लगता है कि यहाँ बाबर जैसा चिरकुट आदमी यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राम भगवान ज़्यादा महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पे जो है माननीय
प्रकाश जी, इसको बंद कर दीजिए। बाबर का तो कोई इसमें वो नहीं है। जहाँ रामचंद्र जी पूरे 130 करोड़ जो है लोगों के आस्था के प्रतीक हैं। और ये भी जो आज की डेट में नहीं, तो जब आस्था के प्रतीक हैं संतोष जी, सभी आप लोग भी मानते हैं, आपकी पार्टी को भी नुकसान हुआ, तो बाबर से ऐसी कौन सी हिमायत है जो आक्रांता रहा हो, जो बदमाश रहा हो, जिसने मंदिर को उजाड़ा हो, उसके लिए जो समर्थन करे उसकी तो कुटाई करनी चाहिए थी कांग्रेस को। कांग्रेस उसके समर्थन में आ गई। कांग्रेस उसके समर्थन में, प्रकाश जी जो आप बातें कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले से ही हुआ ना। आज तक जो कोर्ट तो जो उसमें अरे तो जो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जो काम बीजेपी कर रही थी, बीजेपी ने यही किया ना कि नहीं हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। तो आपकी तरफ से नेताओं का बयान आया कि नहीं साहब ये तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो राजनीति भी खत्म हो गई। अब तो राजनीति भी खत्म हो गई। राजनीति तो शुरू से करते आ रहे हैं। इनने तो भगवान रामचंद्र जी को पेटेंट बना रखा है कि केवल इन्हीं के भगवान राम है, बाकी जो है करोड़ों लोग जो हिंदू पूरे भारतवासी उनके। तो ये सब हम, कांग्रेस राजनीति नहीं करती। नहीं राजनीति नहीं करती, पर तुष्टीकरण की जो नीति करती है उससे नुकसान हुआ कि नहीं पार्टी को, कि कहाँ आप 3/4 बहुमत पे थे और चले आए उससे आज 40 पर और 50 पर। तो ये तो उससे नुकसान तो हो गया ना आपको। प्रकाश जी नुकसान हुआ है क्योंकि कांग्रेस राजनीति नहीं करती ना। राजनीति नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल जनता की भावनाओं का भी है। इस देश की जनता ये चाहती है कि अगर भाई भगवान राम की जन्मभूमि इस देश में नहीं होगी तो क्या ईरान इराक में होगी, कहाँ होगी? या तो ये तो आपको भी स्पष्ट करना चाहिए था कि नहीं साहब यहाँ जन्मे हैं राम भगवान तो यहीं के हैं, और यहीं के हैं तो हम विश्व में सबसे कुछ चुनौती देते हैं कि आ जाओ भाई बता दे कोई हमको यहाँ पर। तो जो मसला इतना लंबा खिंच गया, ये नहीं खिंचता इतना। आज कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर बनने में सबका सहयोग है, अच्छी बात है। आज आप बता रहे हैं कि नेहरू जी ने वहाँ प्रतिमाएं रखवाई, इंदिरा जी ने ये किया, राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए, उसके बाद भूल गए। नहीं, भूलने वाली कोई बात ही नहीं। कोर्ट में फेंक के सुप्रीम तो कोर्ट बताइए ना कि आपके यहाँ एक पीवी नरसिम्हा राव भी थे जिन्होंने उस ढांचे को तोड़वाया। बोलिए, उन पीवी नरसिम्हा राव को आपने ऐसे दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंका, जिसने आपका एक बड़ा काम किया उसको आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है प्रकाश जी, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी आज जो कोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का उस पे जो सारी चीजें हो रही ना। सवाल ये नहीं है, देखिए कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। सवाल ये है कि आप ही का एक वकील वहाँ खड़ा हो गया, कपिल सिब्बल, नहीं साहब मैं तो जिस दिन मंदिर बना मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे साहब 19 में इसका फैसला मत देना, जनवरी में, नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये आपके अंदर क्यों आशंकाएं कुशंकाएं थी? नहीं, आशंका कुशंका। और क्या इन लोगों ने कांग्रेस को मटियामेंट नहीं कर दिया? क्या है राजनीति प्रकाश जी, कांग्रेस इसके अंदर राजनीति नहीं कर रही है। नहीं देखिए, राजनीति के लिए ही कांग्रेस, सुन लीजिए राजनीति, देख लिए राजनीति तो इसलिए जरूरी है, आप यहाँ कोई तपस्या करने तो आए नहीं हैं, ठीक है। आप तो बोलिए हाँ साहब हम राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, आए इसीलिए हैं कि मतलब इसलिए नेतागिरी कर रहे हैं ना कि सत्ता में बैठें, इसके लिए थोड़ी कर रहे हैं कि चप्पलें झटकाते घूमते रहें इधर से। निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं आप, इसीलिए कर रहे हैं कि सत्ता के लिए पूरी जो है कायागत चल रही है, सारी चीजें। तो बात ये उठती है कि बहुसंख्यक, देखिए इस देश का बंटवारा हुआ, सबको पता है कि जिन लोगों की इच्छा थी कि भैया जिन्ना के साथ जाना है चले जाओ, उनका एक अलग से आपने पूरा देश बना दिया, सारी चीज़ें उनको सौंप दी, दे दी ना। उसके बाद इस देश में आप कह नहीं पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि नहीं साहब यहाँ 80% लोग अगर हिंदू बहुल हैं तो हम उनके लिए भी बात करें। इनके लिए कौन बात करेगा? और फिर कह रहे हो आपके बीजेपी को एडवांटेज राजनीति वो बहुसंख्यक वर्ग की बात कर रही है, वो इस देश के लोगों की बात कर रही है, तो आपको बुरा लगता है? बुरा नहीं लगता ना, बुरा वाली कोई बात ही नहीं। तो बताइए कि हाँ आपके कुछ नेताओं की गलती की वजह से सत्यानाश हो गया आपकी पार्टी का, अब उसमें सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आज प्रियंका जी के बाद अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है कि हाँ साहब ये राम मंदिर निर्माण पर उन्होंने भी जय सिया राम का उद्घोष कर दिया। ये भी कह दिया उन्होंने कि हाँ राम हमारे देश की अस्मिता के प्रतीक हैं, अन्याय में न्याय के प्रतीक हैं।
सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो ये आपको नहीं लगता देर से आए थोड़ा सा? नहीं, देर से क्या, अब ये दिखावा नहीं करने, जो सब चीज़ें सामने जो है ना, जब हमने आप माननीय कमलनाथ जी ने कल का मैंने पूरी घटना बताई आपको, पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पूरी खुशियां मना रहे हैं, सब चीज़ें। छत्तीसगढ़ अच्छी बात है, सब मनाएं खुशियां। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा कि रघुवंशी जी, अगला सवाल आपसे, चूँकि आप एक उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि राम के वंशज हैं। सवाल ये है, आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी का क्या स्टैंड रहा इस पे, और कांग्रेस ने कहाँ गलती कर दी? इसमें राजनीतिक मुद्दा अब है ये, लेकिन कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल रही है। भगवान राम आराध्य हैं और वो सब वर्गों के हैं। कांग्रेस ने हमेशा उस मामले में कहीं हमारा दूसरा वर्ग का वोट छिटक न जाए, तो भगवान राम के पक्ष में शायद खुलकर नहीं बोल पाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अशोक विहार दुर्गा मंदिर की बात आई थी। पीसी शर्मा जी बीडीए के चेयरमैन थे। हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मंदिर निर्माण की बात कर रहे थे और उनको हमने कहा आपको ये कार्यक्रम करवाना है। उन्होंने हमारी बाउंड्री वाल बनवाई और ये वचन भी दिया था उस मंदिर पर। किसी ने कहा कि राजनीति हो रही है, उन्होंने जो कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं बोल रहा हूँ, पार्टी के साथ नहीं, पीसी शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से कहा था मैं इस कॉलोनी में यदि ऐसी बात है तो वोट मांगने नहीं आऊँगा। और पूरे विधानसभा पिछली बार की बात है, तो वोट मांगने नहीं गए। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया क्योंकि उन्होंने भगवान का काम किया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस का स्टैंड राम मंदिर पर क्या रहा? बिल्कुल, राम मंदिर पे बहुत हमेशा ढुलमुल रहे। 1989 में प्रबोधिनी एकादशी को जब भूमि पूजन हुआ था, उस समय राजीव गांधी जी का बहुत अच्छा स्टैंड था। उन्होंने लेकिन संतों से उसका भूमि पूजन कराया था, लेकिन गलती वही रही कि उसके बाद कहीं वो वोट ना छटक जाएं, उन्होंने उस चीज़ में आगे इनिशिएट नहीं लिया और उसका खामियाजा कांग्रेस भोग रही है और आज भी भोगती जा रही है। इसके बाद इसमें अगर आप बात करें, इनके एक प्रधानमंत्री को ये लोग इग्नोर कर देते हैं, परंतु इशू को देखा जाए तो उसी व्यक्ति ने ख़त्म किया, वो था पीवी नरसिम्हा राव। उसने उस बाबरी ढांचे का ही सफाया करवा दिया जिस पे ये विवाद चल रहा था। तो सवाल ये है कि अगर उस प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए कुछ दिया तो कांग्रेस ने उस बात को क्यों नहीं कहा कि नहीं, हम आक्रांताओं को लेके ज़्यादा महिमा मंडित नहीं करेंगे? वहाँ भी इनको डर था कि वोट चले जाएंगे। कई बातें हैं इस पर, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने निश्चित रूप से उसमें सहयोग किया और जो होना है हो जाए, जिस भावना से यहाँ चलना पड़ेगा। आप दिल्ली में देखेंगे बाबर रोड, अभी तक बाबर रोड बना हुआ है। तो हमें ताज्जुब है कि हम हिंदुस्तान में निवास कर रहे हैं। और वो आपने बात अच्छी कही थी कि जिन्ना के साथ जिनको जाना था चले गए। वो जो भारत में मुसलमान रहे वो हमारे सम्मानी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन उसमें से यदि वो बाबर रोड पर आपत्ति करें तो यह दुर्भाग्यजनक है। और आज कल हमने देखा वहाँ के जो बीजेपी के विजय अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बाबर रोड का बोर्ड हटाकर दूसरा बोर्ड लगा दिया। तो ये थोड़ी सी दमदारी तो, और निष्पक्ष दमदारी, ऐसा नहीं उस परिवार को। बताइए साहब, ऐसी दमदारी अब कांग्रेस दिखाने लगेगी क्या? दिखाना कमलनाथ जी ने कल जो हनुमान चालीसा की, संतोष जी से बताइए साहब। दमदारी कमलनाथ जी ने आपको बताया ना कल। नहीं, यहाँ तो कमलनाथ जी ने दिखा दी। दिल्ली में जो आपके नेता हैं इतने सारे, रोज गाल बजा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला हों या मनीष तिवारी हों, सब चिल्ला रहे हैं। तो उनको ये नहीं लगता कि इस देश के पर जिसने आक्रमण किए हों हम उसकी क्यों महिमा मंडन करें? लुडियन जोन्स में तो आप देख लो, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, ऐसा लगता कहीं पाकिस्तान में आ गए। बिल्कुल। अरे तो प्रकाश जी हटा देना चाहिए ना इन्हें, किसने मना करा है? तो आपकी सरकार, सुन तो लीजिए, हमारी सरकार 10 साल रही, अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो नहीं, विरोध आपकी तरफ से शुरू हो जाता है, नहीं साहब बने रहने दो, क्योंकि उससे हमें याद रहता है कि बाबर आया था, वो आपका बहुत बड़ा हिमायती था, ऐसा कुछ याद रहता है? नहीं, बाबर विध्वंसक था, हिमायती कभी किसी का नहीं था। कोई किसी का नुकसान पहुंचाने वाला कभी वो नहीं रहता। वो तो क्या है कि भाई 70 साल में जो आप बातें करें, 70 साल के अंदर जो पूरी ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ यही सबको नहीं, सवाल यही है ना। देखिए, मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप 70 साल में जिस समस्या को हल नहीं कर पाए, एक प्रधानमंत्री ने उसे अपने 5.5 साल के कार्यकाल में खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि ये इच्छा शक्ति आप में क्यों नहीं थी? इसमें प्रकाश जी आपने बहुत अच्छी बात करी। इसमें ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था ना, प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया। अब सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये सरकार की बात। सरकार सुन लीजिए, सरकार अगर ये आग्रह करती है कि साहब इसकी सुनवाई आप रोज कोर्ट, सुन लीजिए, यही कहा था ना कि रोज कोर्ट लगा के आप इस मामले को खत्म करिए।
ये कहा था ना सरकार ने। हाँ कहा था। तो अब जब आप फरियादी अपनी तरफ से कह रहा है कि साहब इसको आप रोज सुन लीजिए, तो कोर्ट ने सुना। सवाल ये था कि आपके वकील खड़े हो गए कि नहीं साहब रोज सुनवाई नहीं होगी, नहीं साहब जल्दी डिसीजन नहीं आएगा। तो वो कपिल सिब्बल नाम का प्राणी या और बाकी के जो खड़े हो जाते हैं बहुत सारे, तो इनको आप बोलो तो सही कि भैया तू क्या सुपारी लेकर आया कांग्रेस को खत्म करने की? इस पे नहीं बोलेंगे आप? नहीं प्रकाश जी, बोलने वाली बात ये है कि उस समय की परिस्थिति क्या थी। पर देखिए आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को नहीं लगता कि इससे बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को, और निरंतर ऐसे लोग आपके संगठन में घुसते चले गए जिनका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं था, और वो बस अपनी कमाई करने के लिए, अपना हित साधने के लिए आपकी पार्टी का कबाड़ा करते रहे। निश्चित तौर पे नुकसान तो हुआ है इसके अंदर। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आपके, वाकई सही बात को स्वीकार है कि इस समय उतना वो नहीं हो रहा नुकसान। सही बात है। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा बलवंत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो तथाकथित लोग थे, जो कभी वकील बन के खड़े हो गए, जो कभी एक्टिविस्ट बन के खड़े हो गए, इनसे क्या फ़ायदा हुआ कांग्रेस को? कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान हुआ है। और आज तो ऐसा लग रहा है पिछले कुछ सालों से कि कांग्रेस को शायद वकील लोग ही चला रहे हैं। पूरे जितने नाम सारे वकील ऐसे नहीं है, ये इनके जो कपिल सिब्बल जी ने तो अति करी है। कपिल सिब्बल जी ने तो भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। राम सेतु नहीं माना, जिसका हजारों हजार वर्ष पूर्व रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है। सारी रामायण जितनी लिखी गई देश में, तमिल में, सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। हर रामायण में राम सेतु का उल्लेख है, लेकिन उस राम सेतु को भी नकार दिया। तो यह तो हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य की बात थी, और कहीं ना कहीं हिंदू समाज कुपित हुआ है, और उस कुपित का फल इस कांग्रेस पार्टी ने भोगा है। बिल्कुल। और ये जो बात सामने निकल कर आ रही है कि बार बार कांग्रेस ये कहती है कि साहब हमने बहुत प्रयास किए मंदिर के लिए, हमने बहुत प्रयास किए। आपको लगता है इनने प्रयास किए? प्रयास किए होते तो शायद वो स्थिति जो आज बनी है वो हो जाती है। लेकिन एक रामचरितमानस में एक चौपाई भी है, हुई है वही जो राम रचि रखा। भगवान राम ने जब 89 में भूमि पूजन हुआ था, भगवान राम को उनको श्रेय नहीं देना होगा, मैं तो ये मानता हूँ। वो श्रेय आज प्रधानमंत्री मोदी जी को देना होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ भगवान विराजे हैं। तो कांग्रेस की ये भूल तो रही है कि उन्होंने इस बात को। कांग्रेस के बारे में ये भी कहा जाता है संतोष जी कि विपक्ष की जो अच्छी चीज़ें थी उसे इंदिरा जी जैसे नेता या जवाहरलाल जी या लाल बहादुर शास्त्री जी ग्रहण कर लिया करते थे। जैसे विपक्ष ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ बेसिकली जनता पार्टी का नारा था, और जनता पार्टी के इस शासन चलाने में इसलिए फेल हुई क्योंकि उनमें कोई एका नहीं था, उनके पास कोई विज़न नहीं था, और 77 से 80 आते आते तक विपक्ष जो है बिखर गया। पर आप देखिए 1980 के जो नारे लिए गए वो कमोवेश वही थे, या वो रणनीति वही थी जो विपक्ष की थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब वही ट्रेंड जो है प्रियंका गांधी सेट करने वाली हैं? आज उनका ट्वीट जो है, या राहुल जी का जो ट्वीट है उसके बाद आया है, ये उसी से प्रेरित है कि अच्छी चीज़ है तो विपक्ष भी बोले तो अपन ग्रहण कर लो? निश्चित तौर पे जो है प्रकाश जी बहुत अच्छी बात कही आपने। जहाँ तक जो है जो गरीबी हटाए वाला नारा है, गरीबी हटाए वाला नारा भी पूर्व में चला आ रहा, मनरेगा उसी की देन है, जीएसटी पूरे देश जो है आगे बढ़े उसके। लेकिन सौभाग्य की बात है कि जीएसटी जब वो लाने के वो करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते हैं, और यही आधार पे जो है तरह तरह के मजाक उड़ा रहे थे। आज वही जीएसटी, वही आधार पूरे देश के अंदर जो है वो हो रहा है नोट। तो ये जो है मार्केटिंग वाली जो है, तो जो अच्छी चीज़ें हैं चलेंगी, उसके अंदर कोई वही नहीं। और आज जैसे राहुल जी ने आज जो ट्वीट किया है राम मंदिर को, तो कांग्रेसी सुखद आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या लाइन चेंज हो रही है। आश्चर्य वाली कोई बात नहीं। हाँ। 130 करोड़ भारतीयों की पूरी आशा के प्रतीक है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी दिल के अंदर भगवान, हर आदमी के उसके अंदर
दिल के अंदर रहते हैं, अंदर से जो भगवान राम का स्मरण करेगा वही आगे बढ़ेगा। ये तो निश्चित तौर पे बात है। जो कभी ये रामचंद्र जी के बारे में तो कोई रामचंद्र जी जो है हर आदमी जिंदे से जब शुरू में राम नाम वो करता है, जब ख़त्म होता है तो राम नाम का नाम लेता है, तो रामचंद्र जी से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और यही आने वाले समय में हमारे देश की जो है सही दिशा ले आएंगे। जो आज पूरे देश के अंदर जो भटकाव हो गया है, जो कोरोना की मार है, जो सारी चीज़ें हैं जो वो है, तो इसके अंदर सुधार आएगा, पूरे देश बहुत आगे बढ़ेगा। और जो अच्छा काम करेगा निश्चित तौर पे जो उसको सफलता मिलेगी। जो ढोंग करेगा, ढकोसले करेगा, वो आने वाले समय में उसके भगवान राम जी उसकी वो करेंगे तो दिखेगा उसके अंदर। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो आप परिस्थितियाँ देख रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री बहुत हुए और ये जो राम मंदिर निर्माण की बात है, देश की आज़ादी के समय से ही ये विवाद चला आ रहा है। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, पर क्या आपको लगता है कि पीएम ऐसा हुआ हो कोई नरेंद्र मोदी जैसा, जिसने जो पार्टी का एजेंडा था, जो बात थी, जो प्रॉमिस किया था देश के लोगों से, उसे 5.5 साल के अंदर पूरा कर दिया? देखिए प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात करी आपने। जहाँ तक राम मंदिर का विषय है, ये बहुत समय से चला आ रहा था। इसके अंदर फैसला आया, आज राम मंदिर है, तो इसमें कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इसका जो प्रधानमंत्री जी को उसकी क्रेडिट जाती है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आप इस पे जो है पूरी वो नहीं, आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। करोड़ों लोगों का घर में जो है ना, करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लोगों को कई जो गवर्नमेंट कर्मचारी, उनकी तनख्वाह 40%। देखिए यहाँ तो बहुत सारी अभी एक अपन विषय पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये केवल मंदिर नहीं है, ये एक रोजगार का भी एक बड़ा केंद्र बन सकता है। जैसा कि आज कहा है वहाँ नेताओं ने, चाहे वो मोहन भागवत जी हों, उन्होंने भी ये कहा है कि अयोध्या का इस मंदिर के साथ नया विकास होगा। ये जाहिर सी बात है, पूरे विश्व भर से लोग जब देखने आएंगे, 130 करोड़ अगर जनता ही वहाँ अगर जाने लगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने वहाँ के अगर होटल होंगे, वहाँ छोटी छोटी दुकानें होंगी, वो सब चलेंगी, उससे रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, तो इसका विरोध फिर क्यों करती है कि नहीं साहब अभी मुहूर्त नहीं है, अभी ये नहीं है। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने आज ट्वीट कर दिया, फिर देखिए भगवान इनको माफ करे, आज फिर मुहूर्त नहीं था। क्या है, मुहूर्त की बात जो है माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कही है, अब स्वरूपानंद जी ने भी पूर्व में कही थी। ये तो क्या है कि अब हो गया, मुहूर्त के ऊपर नहीं जाके बहुत अच्छा काम हो रहा है इसके अंदर जो है। सब अच्छी बात है। बताइए रघुवंशी जी, दिग्विजय सिंह जी का ये जो ट्वीट आया है कि मुहूर्त नहीं है आज, फिर भी भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये दे, माफ़ करना हमें, ये क्या प्रदर्शित करता है कि यहाँ भी अभी भी उनकी पॉलिटिक्स जारी है? जो सारे मुहूर्तों के ऊपर हैं उनके मंदिर के निर्माण में, और चूँकि मैं पहले कहूँ 89 में भूमि पूजन हो चुका है। ये अनौपचारिक भूमि पूजन का नाम, कल भी एक चैनल पे कुछ बड़े संत भी कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जो करने जा रहे हैं वो अनौपचारिक भूमि पूजन है। वो आज ईंट रख रहे हैं, लेकिन वो पहले विधि विधान से हो चुका है। आज मुहूर्त का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि भगवान राम सबकी आस्था के केंद्र हैं। आज मैं प्रधानमंत्री के बात से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और निश्चित रूप से पूरे रघुवंशियों में क्या हर हिंदू समाज को खुश हो जाना चाहिए। आज उन्होंने जय श्री राम नहीं कहकर जय सिया राम से अपनी शुरुआत की थी, और अपना जो सियावर रामचंद्र की जय, निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों को मन को जीत लिया है। आज कांग्रेस में यही कमी है, जय सिया राम कहने में डरते हैं। आज कहीं भी हम लोग आपस में मिलें तो जय सिया राम का उद्बोधन में जब डरेंगे, अभी जैसे परिहार जी ने कहा GST, आधार कार्ड, निश्चित रूप से बीजेपी ने विरोध किया होगा, लेकिन उन्होंने वो चीज़ लागू कैसे कर दी? क्योंकि दमदारी किसी ना किसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसी चीज़ को लागू करने के लिए एक दमदारी चाहिए, वो दमदारी ने दिखा दी तो पब्लिक ने मान लिया। नहीं, आप जैसे कांग्रेस कह रही कि साहब अभी मंदिर जरूरी नहीं था, बेरोजगारी, कोरोना, ये ज़्यादा जरूरी था। आपको लगता है कि इस देश के लोग कभी सहन नहीं करेंगे? यहाँ मैं आपसे संतोष जी पूछना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप वर्षों से, मतलब जन्म ही यही हुआ है, आपके पूर्वज हों, सभी लोग रहते चले आ रहे हैं। ऐसा तो था नहीं कि प्राचीन काल के बाद अब बिल्कुल सब अमीर ही पैदा हुए होंगे।
इस देश की खूबी ये है कि यहाँ का गरीब अगर व्यक्ति है तो वो भी दीपावली है तो वो राम भगवान के लिए भले ही एक दिया जलाएगा पर जलाएगा, मतलब उसे अपनी गरीबी में भी भगवान की आराधना करने में बड़ा आनंद आता है। और इसलिए आता है कि एकमात्र ये देश ऐसा है जो अध्यात्म से जोड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को। तो आपको नहीं लगता कि जो बात अध्यात्म की है जिससे कोई किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि रोज़गार तो मिलना ही मिलना है, वो तो अपनी जगह है, पर सवाल ये है कि आपकी कोई समस्या है उसकी वजह से आप भगवान का नाम जपना बंद कर दें। भगवान का नाम जपना मैंने क्या, भगवान का नाम जपना क्यों बंद कर देंगे? तो ये जो बात उठा रही है कांग्रेस के, नहीं साहब अभी ये इशू ज़्यादा जरूरी नहीं था। ये तो कोर्ट का विषय था, सारी चीज़ें हो गई, इसका सब फैसला आ गया, भव्य राम मंदिर बनेगा, इसके अंदर कहीं कोई गुंजाइश तो कहीं कोई बात ही नहीं। पर इससे पहले जो नेताओं के आपके बयान है, ये तो अभी 4 दिन पहले से आपकी एकदम ट्रेंड चेंज हुआ और उसमें प्रियंका गांधी का बड़ा रोल बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा इस इशू पर हमको कोई भी विरोधाभास नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सीधे सीधे पार्टी लाइन चेंज हो गई, कमलनाथ जी ने स्टैंड चेंज किया और उन्होंने बोल दिया कि सबके सहयोग से ये बन रहा है। अच्छी बात है, उन्होंने हनुमान चालीसा करा के अपनी पार्टी का स्टैंड भी साफ कर दिया। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसके पहले जो चीज़ें चल रही थी, सभी नेता ये कह रहे थे कि अभी मंदिर नहीं, अभी पहले ये कोरोना ज़रूरी है और ये ज़रूरी है। तो जो जनता सोचती है कि भाई ये तकलीफ़ें तो चलती रहेंगी, पर अध्यात्म क्यों छोड़ें? नहीं, निश्चित तौर पे अध्यात्म नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना की बात, कोरोना तो पूरे देश में फैला हुआ है, ये कम से कम आज जो स्थापना हो गई है भगवान का एक वो हो गया, तो इसके अंदर पूरे देश के अंदर पूरे फायदा होगा, भारत देश को बहुत अच्छी वो होगी और इसी से हो सकता है कोरोना इसी से खत्म हो। ये भी तो बढ़िया बात करी आपने। और क्योंकि रामचंद्र जी नेता जो होंगे तो वही समाज के लिए और राजनीति के लिए सकारात्मक, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ है ना, भगवान से पूरी सृष्टि बनी हुई है। आज भगवान जी का जो वो हुआ है और भव्य मंदिर बनेगा, हो सकता है इसी के आज के हवन से जो है पूरे देश के अंदर प्रगति आए, खुशहाली आए। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा बलवंत जी कि अब जो नई पीढ़ी है उसने, जिसने कि मान लीजिए 89 का आंदोलन नहीं देखा या राम मंदिर का आंदोलन नहीं देखा, उसके लिए आज क्या महत्वपूर्ण दिन था? आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें या किसी भी ज़िले की बात करें, मंदिर ऐसे सजे हुए हैं, बाकायदा वहाँ जिसको कहें दिवाली जैसा माहौल है, लोगों के मन में उत्साह है, क्योंकि राम किसी एक वर्ग के नहीं हैं, वो तो सभी के हैं और इस पूरे देश के हैं। अब तो कांग्रेस भी कह रही है। तो ये जो स्टैंड में चेंज आया है कांग्रेस के, ये इसी वजह से आया है कि आने वाले 2-3 साल और इसी मंदिर का उल्लेख होगा, इससे अच्छा ये है कि अपन विड्रॉ कर जाओ। बहुत बढ़िया बात तिवारी जी आपने कही है। मैं कल एक चैनल पर देख रहा था, अयोध्या में एक महिला बहन जी बोल रही थी, प्रियंका गांधी को उन्होंने सैल्यूट किया, लेकिन एक बात और जोड़ दी, क्या ये स्टैंड हमेशा कायम रहेगा? मतलब अभी भी लोगों को शक है। मतलब उस महिला ने, जो वो तो शायद नेता नहीं थी, एक आम महिला थी, उन्होंने जो कहा कि हम प्रियंका गांधी के ट्वीट पर सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये स्टैंड आगे कायम रहेगा। यदि ये स्थिति बनी है तो कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यशाली है। रही बात विकास की, बात आपने करी, निश्चित रूप से अयोध्या के आसपास सराउंडिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया में अभी जो उनका रोड मैप बना है, चारों तरफ के जो अयोध्या के जाने वाले रोड हैं उनको वेल डेकोरेट किया जा रहा है। मैं प्रहलाद पटेल साहब वहाँ होके आए हैं, उन्होंने 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं जो अयोध्या में आप प्रवेश ना करें, भीड़ ना हो और सीधे लैंडिंग हो, अपना गाड़ी जाएगी उसमें मंदिर परिसर में। तो अयोध्या का विकास तो बहुत होगा और आसपास जो अर्थ की व्यवस्था है वो वहाँ के लोगों को हो गई। इसलिए इस चीज़ का विरोध बार बार करने में एक पार्टी विशेष को बहुत नुकसान हो रहा है। पर आज कुछ उन्हीं पार्टी विशेष के जो हिमायती थे उनने भी इस पर अब विरोध कर दिया, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। उसके बाद भी जैसे ओवैसी ने कह दिया कि वहाँ तो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। ये तो आपको बयान कैसा लगता है? ओवैसी जी अपने समाज में सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं, इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। नहीं, पर अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था ने कह दिया तो क्या ऐसे व्यक्ति पर आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति का न्यायपालिका में भरोसा नहीं है, व्यवस्था में भरोसा नहीं है, तो उस पर तो सीधे प्रकरण वही मेरा निवेदन था। तिवारी जी बहुत सही बात आपने कही है और निश्चित रूप से ऐसी बात कोई स्वतंत्र पत्रकार ही बोल सकता है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल इसको तो देश से निकाल देना चाहिए और उनको अंदर बंद कर देना चाहिए।
संतोष जी, आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोग जो जो हमारे है वो माहौल खराब करते हिंदुओं की हैं? आस्था पे चोट करता जो है भी बार-बार। माहौल खराब करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग, इनके खिलाफ जो है करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए निश्चित तौर पर। बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा रघुवंशी जी, क्योंकि बात समाज की होती है और देश की होती है, तो देश की अस्मिता की बात हो तो वो तो राम जी से ही है। अब ये भी बात उठ रही कि आज प्रधानमंत्री जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कहती थी कि जय श्री राम, अब वो कह रही है जय सिया राम। तो सीताराम जी के साथ एक नई परंपरा शुरू करना, ये और दिखाता है कि कुछ और आगे होना है। ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी और बहुत शार्प हैं, बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मैंने सुना है, वो कहते थे कि माता जी को छोड़कर जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम का नारा डराता है। तो शायद मोदी जी ने उस बात को भी कैच कर लिया, पकड़ लिया। अब हम जय सिया राम कहेंगे, जय सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम रोम रोम में बसे हैं। उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया। इंडोनेशिया में तो मुस्लिम माहौल है, लेकिन भगवान राम को आस्था का केंद्र बनाया जाता है, रामलीलाएं होती हैं। तो ऐसी कई चीज़ें उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो शायद ये लोग कहने में डरते रहे, वो सिर्फ वो वोट के चक्कर में। तो मैं तो रघुवंशी समाज का हूँ। हम लोगों ने 15 जनवरी मकर संक्रांति दिन मंगलवार भोपाल की अयोध्या में श्री राम जानकी हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ शुरू किया था पंडित जी। और हमने इसलिए किया था कि माननीय न्यायालय को सद्बुद्धि मिले, और जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ओवैसी जैसे लोग, ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि मिले। हनुमान चालीसा पाठ के बाद हमारी एक रैली गई थी, जिस माननीय न्यायालय ने एक प्रश्न उठाया था कि भगवान राम के वंशज इस धरा पर हैं नहीं। तो बड़ा दुर्भाग्य, उस समय भी कोई नहीं बोला। तो रघुवंशियों को दुख हुआ, पूरे भारत के रघुवंशी, मध्य प्रदेश की अयोध्या से उत्तर प्रदेश की अयोध्या तक हम 400 वाहन से गए थे। यात्रा का हमने नाम रखा था रघुवंश अस्तित्व श्री रामलाला दर्शन एवं रामायण यात्रा। 5000 रघुवंशियों ने वहाँ भगवान राम के दर्शन किए। हम सब जब भगवान को हमने देखा तो टाट में बैठे थे, निश्चित रूप से पंडित जी आंसू आ गए थे कि, और मैंने वो कहा भी था कि भगवान राम टाट में और उनके पट्टे ठाट में। आज मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि बड़ा तकलीफ होती थी, मैं इसलिए नहीं आया था, मेरा प्रण था जिस दिन मंदिर की घोषणा होगी मैं तभी अयोध्या जाऊंगा। तो ऐसा प्रणवान व्यक्ति होना चाहिए, सब पार्टियों में होना चाहिए। हमारे देश के लिए जो शुभ होगा दोनों पार्टियों में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी कि आपके यहाँ खास तौर पर कांग्रेस में, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकांश नेता ये कहते थे जय श्री राम नहीं सिया राम बोलो। तो ये जो मैंने बताया अभी आपको, एक उदाहरण दिया कि विपक्ष की जो चीज़ें हैं कांग्रेस ग्रहण कर लेती थी, और यहाँ ये भी हो रहा है कि विपक्ष की चीज़ें बीजेपी भी ग्रहण कर रही है। और ख़ास तौर पर पीएम मोदी ने जो आज कुछ कहा है, उससे तो और पूरे देश भर की महिलाएं या विश्व भर की महिलाएं और प्रसन्न हो गई होंगी। निश्चित तौर पे बिना रामचंद्र जी का नाम सीताराम सिया राम लेना जो है बहुत अच्छा है, वो है वो कम से कम इसमें भी अच्छी बात है। और इसका तो बहुत आपको जानकर राम पथ गमन का जो वो मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो वो बन रहा है, अभी कुछ ही दिन बाद उसका भी कार्यक्रम आएगा छत्तीसगढ़ का। तो अच्छी एक संदेश है और अच्छा वो है। सीताराम बोलते हैं, राम जय श्री राम क्यों बोले, सीताराम बोले, जय श्री राम बोले, अच्छी बात है उसके। बिल्कुल। और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और अगर हम बात करें इस समय देश की प्रगति की, सकारात्मक राजनीति की, तो निसंदेह राजनीति में सकारात्मकता होना जरूरी है और विकास का भाव होना जरूरी है, साथ साथ जनता का हित होना भी जरूरी है, जो बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।